नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आपके बच्चे आपको कैसे देखते हैं। मतलब कि एक कैसा पर्सन आपको समझते हैं, आप में क्या क्वालिटीज हैं वो नोटिस करते हैं या फिर किस तरीके से वो आपको देखते हैं, है ना। आपकी क्वालिटीज, आपकी एबिलिटीज, हो सकता है कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं। अगर ये भी एनर्जी उसमें निकल के आती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। थोड़ा सा हटके टॉपिक है, न्यू मुझे लग रहा है, लेकिन हम इसी टॉपिक के ऊपर आज रीडिंग करने वाले हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एनर्जीज मेरी मदद कीजिए और मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके जो भी बच्चे हैं उनको कैसे देखते हैं मुझे बताएं। देखिए, आपके बच्चे अगर छोटे भी हैं और बड़े भी हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी आपका जो एज है, आपके बच्चे जिस एज ग्रुप में आते हैं उसी अनुसार आप अपने एनर्जीज को देखिए, है ना। मेरे व्यूअर्स के बच्चे इनको कैसे देखते हैं। मेरे व्यूअर्स के बच्चे को कैसे देखते हैं। आपको वो इतना एडमायर करते हैं, आपके बच्चे आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको एक प्रोवाइडर के रूप में देखते हैं, आपको एक पॉजिटिविटी के रूप में हमेशा देखते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो उनके लिए जो उनके लिए स्टार्स भी तोड़कर ला सकते हो। ऐसे एनर्जी में यहाँ पे स्टार कार्ड है, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं आपके बच्चे। जैसे कि आप उनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जो कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। तो आपको एक स्टार की क्वालिटी में वो रखते हैं। जैसे कि है ना, तारा अगर टूटता है तो उसको हम कुछ विश मांगते हैं, तो आपके बच्चे भी आपको कुछ विश मांगते हैं और वो विश आप उनकी पूरी कर देते हो। ऐसे आपको समझते हैं कि ऐसे बहुत अच्छी क्वालिटी वाले आपके आप हो उनके लिए, ठीक है। ओके। एक हीलर टाइप टाइप की पर्सनैलिटी आप में है। आपको आपके बच्चे एक बहुत ही आपसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं। आप कैसे हो, कैसे चलते हो, या फिर कैसे आपका मीन्स कैसे आप रहते हो, आपका आउटफिट क्या है, किस तरीके से आप बिहेव करते हो, ये सब बातें वो नोटिस करते हैं और उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं। होप आप में कितनी होप है, आप कैसे होप रखते हो, चीजों को कैसे संभालते हो, ये वाली एबिलिटी भी वो आप में देखते हैं। विद द हैंगमैन मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वो आपको बहुत सेक्रीफाइस करने वाले व्यक्ति भी देखते हैं, कि आप अपने लिए कुछ नहीं रखते हो, आपको सब कुछ सबको दे देते हो ऐसे, और अपने लिए वेटिंग के एनर्जी में रहते हो कि जब होगा तब होगा, चलो जाने दो, है ना। इस तरीके के मतलब कि आप अपने पास जो कुछ भी है वो अपने बच्चों को देते हो, किसी और को देते हो, ये वाली एनर्जी। और बदले में आप है ना खुद अपनी लाइफ में स्टक रहते हो। किसी किसी के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके लाइफ में कुछ आपने लॉस झेला है, कुछ पेनफुल सिचुएशंस आपने झेली हैं, या फिर अभी भी आपके लाइफ में कुछ लॉस आप झेल रहे हो, पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। हाँ, आपके लाइफ में ना आपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनली बहुत ड्रॉन अप हो चुके हो, बहुत पेन आपने सहा है। ये मैं देख पा रही हूँ। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ऐसे आपके बच्चों को लगता है स्पिरिचुअल, मतलब कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज को बहुत मानते हो। बहुत हार्मिट की एनर्जी बहुत ही हैंगमैन यहाँ पे है।
टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चीजें हुई है जिससे आप बहुत ही ज्यादा हर्ट हुए हो, और ये हर्ट आपके बच्चों ने आपकी देखी है। हर्ट सिचुएशन, एग्जॉस्ट आप हो चुके हो, बहुत बिट्रेयल आपने झेला हुआ है। पूरी तरीके से आप एक कोलैप्स हो गए थे, खत्म हो गए थे, वो एनर्जी से आपने निकलकर खुद को सर्च किया है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। तो आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि एक पूरी तरीके से खत्म होने वाली सिचुएशन से भी आप अपने आप को अगर तैयार कर सकते हो, अगर आगे आप बढ़ सकते हो, तो फिर लाइफ में कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये वाली इंस्पिरेशन उनको मिलती है आपसे। आप हर चीज में एक सर्च करते रहते हो, हर चीज में आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ढूंढते रहते हो जहाँ पे वो चीजें सही है कि नहीं है, कितनी हद तक सही हो सकती है, किस तरीके से उनपे उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। ये सारी कुछ क्वालिटी, ये सारी कुछ चीजें आप ढूंढते रहते हो, और तब जाके एक सही कंक्लूजन पे पहुंचते हो। जो आपको निर्णय लेना है उसके ऊपर पहुंचते हो, और तब आप उस निर्णय से हटते नहीं हो। ये वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। कैसे करते हैं मेरे व्यूवर्स के बच्चे उनको, हाँ पता नहीं आप कैसे, मतलब कि आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही है। आपके बच्चे, आपको कभी कभी ऐसा लगता दिखता है कि पास्ट में आपने बहुत पेन झेला है। आपके पेन को आपके बच्चे बहुत ज्यादा फील कर पाते हैं, आपके पेन को, दर्द को आपके बच्चे बहुत ज्यादा नजदीक से देखते हैं। आपके पेन को, आपके दर्द को आपने, आपके बच्चों ने बहुत ज्यादा नजदीकी से देखा है, ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। और जिस पेन की वजह से आप है ना अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप डरते रहते हो, या फिर आप अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, बस कहीं पे आपने फुल स्टॉप लगा के रखा है अपनी लाइफ में, और आप अभी अपनी लाइफ को उस वे से नहीं देख रहे हो जिस वे से बाकी लोग देखते हैं अपनी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। बच्चे आपको, बच्चे को कैसा देखते हैं? आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि, देखिए कार्ड्स कुछ उल्टे हैं। आपके बच्चों को ऐसे लगता है कि इनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, जॉब रिलेटेड है, या हो सकता है मल्टी पर मतलब कि एक आप कुछ काम ऐसे कर रहे हो जहां से मल्टीपल सोर्सेस है आपके अर्निंग के। इतना सब कुछ होने के बाद भी हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी आप आगे बढ़ने के लिए आपके पास कुछ चॉइसेस हैं, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर सही से आप ऑप्शंस का चुनाव नहीं कर पाते। कुछ ऐसी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। मेरे व्यूवर्स के बच्चे उनको कैसे व्यू करते हैं? बहुत सारे कार्ड्स। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको इनसिक्योरिटी बहुत लगी रहती है, जैसे कि आप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखते हो, बहुत सिक्योरिटी प्रदान करते हो उनको। ऐसे आपको ऐसे लगता है कि आपके बच्चों को कुछ भी तकलीफ ना हो, इसलिए आप उनके इर्द गिर्द बाउंड्रीज खड़ी कर देते हो, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो जिसकी वजह से आपके बच्चे है ना आपके कंट्रोलिंग नेचर से थोड़ा सा उब गए हैं। ऐसे मुझे एनर्जी आ रही है कि उनको ये इनसिक्योरिटी आपकी अच्छी नहीं लगती है। ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है। पॉजिटिवनेस, ओवर पॉजिटिवनेस है आपका, ऐसा उनको लगता है। जबकि आप ऐसा नहीं, जबकि आप एक उनको ना प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आपकी इंटेंशन अलग है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनको जानबूझकर कुछ ऐसे
आपकी खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से, जैसे कि आपने लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं, जैसे कि मुझे कार्ड देख दिखाई दे रहे थे, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से आपने है ना खुद के लिए भी बाउंड्रीज खड़ी कर दी है, और आपके बच्चों के लिए भी आपने बाउंड्रीज खड़ी कर दी है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है? तो जिसकी वजह से वो है ना थोड़ा-सा असहज महसूस करते हैं। आपके लिए आपके साथ में रहना उनको थोड़ा-सा है ना कठिन लगता है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है। सारे कुछ कार्ड्स तो मैंने सही लगाए थे, लेकिन कार्ड्स ऐसे कैसे हो? ठीक है, कैसे फील करते हैं मेरे व्यूअर्स के बच्चे उनको? देखिए, आप एक एम्बिशियस पर्सन हो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, आप जो कुछ भी आपको चाहिए वो आप लाइफ में हासिल करते हो, ऐसे कुछ एनर्जी है, बहुत डेयरिंग है आप में, बहुत फोकस्ड हो आप, ऐसा वो देखते हैं। बहुत आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत आप केयरिंग पर्सन हो, काइंडनेस आप में है, बहुत एक हीलर की एबिलिटी है। आप काउंसलिंग करते हो या फिर आप उनको कुछ समझाते भी हो, किसी को भी कुछ समझाना अगर है, तो आप में वो इतनी अच्छी एबिलिटी है कि कोई भी आपसे आसानी से चीजें समझ सकता है। आप जिस लैंग्वेज में बात करते हो या फिर जिस किसी भी तरह से आप कुछ भी बातें समझाने की कोशिश करते हो, तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। आप बहुत सपोर्टिव हो, उनको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो आप उनको सपोर्ट करते हो। चाहे वो उन्होंने कुछ गलत भी किया है, लेकिन आप उनको समझा-बुझा कर उनको सपोर्ट करते हो अच्छी चीज़ें करने के लिए। ऐसी आपकी एनर्जी है। ना कि उनको पनिश करना, ना कि उनको एक है ना होता है तो बच्चे ने परेशान कर दिया तो बहुत ही उनको डिप्रेशन में डाल दिया। होते कुछ कुछ लोग ऐसे कि अपना गुस्सा बच्चों पे निकालेंगे, तो आप ऐसे नहीं करते हो। तो आप है ना बहुत सपोर्टिव नेचर के हो, केयरिंग हो, ये उनको लगता है। अगर आप यहाँ पे मदर हो, मदर फिगर हो, तो आपको वो एक मदर बहुत अच्छी मदर मानते हैं। और अगर आप फादर भी हो, मेल फिगर भी हो यहाँ पे, तो भी आपके आप में है ना एक फेमिनाइन एनर्जी वो देखते हैं। अगर फादर भी है तो भी एक मदर के जैसा ही आप उनसे प्यार करते हो। बहुत प्रैक्टिकल भी आप हो, जब जरूरत लगती है तब प्रैक्टिकल रहते हो, लेकिन आपके काम करने का जो एक स्पीड है ना, वो थोड़ा सा उनको ऐसे लगता है कि ये रुक रुक के काम करते हैं, या फिर ये इनकी जो एनर्जी है ना बहुत लो हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि पास्ट में आपके साथ में कुछ तो निगेटिविटी हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आप वर्कहोलिक तो हो, लेकिन साथ ही साथ में लेजीनेस भी आप में है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी है आप में जिसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसा देख पा रही हूँ। मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, नसीब से मिलना। मतलब कि आपके बच्चे आपको ऐसा मानते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ अच्छे कर्मास किए होंगे और नसीब उनका नसीब अच्छा है, जिसकी वजह से आप उनके मदर या फिर फादर बने हो। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए, आपके बच्चों की लग रही है। ठीक है? ओके, तो वो अपनी आप को लकी मानते हैं। वो ऐसा भी देखते हैं आप एक मैजिशियन हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही थी द स्टार कार्ड से कि आप उनके ऐसे स्टार हो जो उनकी हर विश पूरी करते हो, और आपको वो मैजिशियन की एनर्जी में देखते हैं, जिससे कि एक मैजिशियन कैसा एक
जो उसकी मैजिक स्टिक होती है वो घुमाता है और सब कुछ चीजें अवेलेबल करता है। उनकी उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी चीजों को मैनिफेस्ट करता करता है, जिसकी विल पावर बहुत अच्छी होती है, जिसका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन होता है। तो आपका भी यूनिवर्स के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्शन है, आप गॉड को मानते हो, ऐसी कुछ क्वालिटी आप में है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और जिसकी वजह से आपकी हर विश पूरी की जाती है। ऐसे यूनिवर्स आपको सब कुछ देते हैं और फिर आप भी उनके लिए मैजिशियन हो। मतलब कि आपके लिए यूनिवर्स मैजिशियन है और बच्चों के लिए आप मैजिशियन हो, ऐसा मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपके। आपको वो एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि आप अकेले ही इस लाइफ में बहुत सारी चीजों से अकेले जूझ रहे हो। और वन मैन आर्मी का वाइब मुझे आपके लिए मिलती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत सारी मुसीबतों को झेल कर यूनिवर्स पे भरोसा रखकर उन्हें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हो। और बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी हो, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको जो करना है वो आप करते ही हो। आप बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो सकती हैं, वो भी ये भी वो देखते हैं। आप हमेशा एक सोच में पड़े रहते हो, जैसे कि क्या करना है, कैसे, मतलब एक बहुत ज्यादा सोचने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसा वो आपको देखते हैं कि हमेशा सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, पॉजिटिव सोच होती है या फिर निगेटिव, लेकिन कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हो, ऐसे आपके बच्चों को लगता है। आपके लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा है और इसलिए आप अकेले पड़ जाते हो, अकेले ही चीजों को आपको संभालना पड़ता है, कुछ ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ। आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही एनर्जेटिक आप रहते हो, रुक रुक के अगर आप काम करते भी हो ना तो बहुत एनर्जेटिकली आप काम करते हो, लेकिन आपकी चीजें रुकती है, ऐसा कभी कभी रुकती है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। थोड़ा सा हॉट टेम्पर्ड भी हो, ऐसा उनको लगता है कि कभी कभी मतलब कि इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज होने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि आप है ना उनपे किसी चीज की वजह से बरस पड़ोगे, तो इसलिए वो आपसे पंगा नहीं लेना चाहते, या फिर ऐसा कुछ है कि उनको आपका डर लगा रहता है किसी चीज का। मतलब कि आप बहुत ही फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो, ऐसा उनको लगता है। और उनको ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी क्वालिटीज होने के बाद भी अगर ये मतलब ये होता है ना अचानक से, ये कब कौन सी चीज ऐसे बोल दे, गुस्सा कर दे या फिर मारे, है ना, मारने की एनर्जी कभी कभी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको लगता है ऐसा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए वो थोड़ा सा डर आपके लिए देख रही हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे फीमेल हो तो आप घर और ऑफिस, घर और अपना जॉब, मतलब कि करियर भी कर रहे हो और साथ में घर भी संभाल रहे हो, घर के सारे सदस्यों का भी ख्याल रख रहे हो, मैनेज आप बहुत चीजों को सही तरीके से कर पा रहे हो, ये एनर्जी मुझे मिल रही है। मतलब कि आप प्रैक्टिकल भी हो, केयरिंग भी हो, नर्चरिंग भी हो, होम बॉडी भी हो और सेंसिबल भी हो, है ना। लग्जरियस लाइफ आपको जीना बहुत पसंद है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ऐसा उनको लगता है। आप अपनी ही कुर्सी के मालिक हो, ऐसे कि जैसे कि आपका अपना एक ताज है अलग से, और वो ताज आप इनविजिबल कैरी करते हो, इनविजिबल ताज आप कैरी करते हो, ऐसे कोई एनर्जी मैं आपके बच्चों की सोच आपके लिए देख पा रही हूँ। इसे व्यू करते हैं मेरे व्यूअर्स के बच्चे, उनको ठीक है। आप है ना हमेशा ट्रैप सिचुएशन में रहते हो, रेस्ट्रिक्टेड विक्टिम मेंटालिटी में रहते हो कि कुछ चीजें अगर हो गई हैं तो फिर आप अपने ऊपर उनका दोष ले लेते हो, ऐसी कोई एनर्जी है। या फिर आपको कुछ काम करना है अपने लिए तो फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी सही समय नहीं है, या फिर
आपको ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, ट्रैप, बहुत ज्यादा ट्रैप सिचुएशन आपकी लगती है उनको कि दूसरों के माँ बाप कैसे खुल के जीते हैं या फिर कुछ भी कर देंगे, जैसे कि है ना, होता है कभी कभी ऐसा कि ज्यादा वो सोचते नहीं है, लेकिन आप है ना बहुत ज्यादा सोच समझ कर, एक दायरे में रहकर, एक अपने अपने एरिया में रहकर सारी कुछ चीजों को करोगे। ऐसी कोई एनर्जी है क्या? डेथ कार्ड। ओके, डेथ कार्ड और इसको क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। तो आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी खुशियों का, अपनी सारी चीजों का त्याग किया हुआ है। ऐसे में एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, बहुत समझदार हैं आपके बच्चे। आपके बच्चों ने आपको बहुत ही अंदर से समझा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि वो आपके वुंड्स को देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, कब कौन सी क्या चीज करते हो और किसके लिए करते हो, अपने लिए क्या करते हो और कितना करते हो कि नहीं, सारी कुछ चीजें उनको पता है। अब वो है ना, आपको आपसे, आपके खुद से ज्यादा आपके बच्चे आपको समझते हैं। ऐसे में यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप है ना एक बहुत ही ऐसे पर्सन हो जो सबको फुलफिल करते हो, सबको फुलफिलमेंट की एनर्जी देते हो, सबके लिए सब कुछ करते हो। हम्म? आपके पास आने पर आपके ही बच्चों को नहीं, अदर अदर लोगों को भी, मतलब कि जो कोई दूसरे बच्चे भी, अगर दूसरों के बच्चे भी हैं, आपके पड़ोसी के बच्चे कोई और आप कहीं पे भी घूमने भी गए, तो वो बच्चों को भी होम कमिंग की एक वाइब आती है कि आपके पास आकर आप ही, मतलब कि कोई फैमिली पर्सन से ही वो मिल रहे हैं। ऐसे जैसे कि आपके साथ वो कोई दूसरे बच्चे अगर बात भी करते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि आ, वो बच्चे अपने ही किसी अपने से बात कर रहे हैं। ये होम कमिंग की जो वाइब है वो मुझे मिल रही है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, जिस रीडिंग में आपके सारे दुख दर्द भी पता चल रहे हैं और आपके बच्चे आपको कितना डेप्थ में समझ रहे हैं ये भी पता चल रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। किसी और टॉपिक के अगर ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वो रीडिंग भी लेकर आऊंगी। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आपको चाहिए तो हीलिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग एक ऐसी पावर है, यूनिवर्स की एनर्जी है जो हम आप लोगों की तरफ फ्लो करते हैं और उसके द्वारा आपके सारे ब्लॉकेजेस, इनबैलेंसनेस, निगेटिविटी हट जाती हैं, जिस जो कि एक ब्लैक मैजिक की निगेटिविटी हो सकती है। हर किसी चीज मतलब कि निगेटिव स्पेल कास्ट अगर आपके ऊपर किया गया है तो वो निगेटिविटी हट सकती है। थर्ड पार्टी अगर आप रिलेशनशिप में हो और थर्ड पार्टी है तो वो भी हटा सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज हील कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई अगर इश्यूज है तो वो भी हील हो जाएंगे, जैसे कि बच्चों में एडिक्शन है, एग्रेशन है, मतलब कि एक गुस्सा है ना, तो ऐसी कुछ चीजें हैं। एडिक्शन जैसे कि मोबाइल का एडिक्शन है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है, पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी हीलिंग्स है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारे आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।